गुरुजी, हम मुक्ति के मार्ग पे दूसरा कितना सहायक होता है? मतलब कोई ऐसा जो आपसे आप आपकी फैमिली भी ना हो, जिससे आपको कुछ लेना भी ना हो, जिसके अंदर से में आप डिविनिटी भी देखते हो और आप उसकी वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी देख पाते हो, बट फिर भी कुछ उनके ऊपर प्यार आए, तो वो ऐसा कोई व्यक्ति अगर हो तो वो कितना सहायक है, या वो एक सिर्फ लेसन है खुद से मिलने के लिए? मुक्ति की मार्ग में सहायक कौन होता है? कोई दूसरा व्यक्ति कितना सहायक होता है? अब दूसरे व्यक्ति की डेफिनेशंस बहुत सारी हो सकती है कि ऐसा वैसा कैसा है। एक्चुअली मुक्ति के मार्ग में सभी सहायक होते हैं। जो भी टकराता है सब सहायक है, और जो भी टकरा रहा है कुछ ना कुछ लेसन देकर ही जा रहा है ना। हम वो ऐसा देखना चाहते हैं कि कोई फलाना ठिकाना या वह ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। सारे ही सहायक हैं, जितने भी हैं ना, सारे सहायक, जितने नियर एंड डियर हैं, दूर का हो, रिश्ते में ऐसा हो या वैसा हो या कैसा हो, दूर का हो पास का हो, हर कोई लेसन दे रहा है। कोई छोटा लेसन है, कोई बड़ा लेसन है। लेसन तो हर कहीं से मिल रहा है ना। जीवन हर समय लेसन है, और ये लेसन इस बात का लेसन है कि जब भी हम सेपरेशन को जीते हैं तो समस्या रहेगी रहेगी, है ना। और सेपरेशन को विड्रा हो जाएगा तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। घूम फिर कर यही बात है। और हर कोई वहीं चोट मार रहा है, हर कोई वहीं चोट मार रहा है। सारी चोट जो है सेपरेशन पर है, और वह चोट पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। तब जो है ऐसी स्थिति आ जाती है कि सबकी व्यर्थता का बोध सघन होने लगता है ना। संसार की व्यर्थता। संसार क्या है? संसार यानी जो हम निर्मित करते हैं, जो हमारी कल्पनाओं का संसार होता है। अलग से तो कोई संसार है नहीं। संसार तो हम अपना बनाते हैं ना। अपना संसार हम कैरी करते हैं, हम बिल्ड करते हैं, हम कैरी करते हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं, है ना। उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। हर व्यक्ति का अपना संसार है। कोई कॉमन संसार जैसी चीज़ नहीं है। ये संसार थोड़ी ना है, ये धरती चांद तारे, ये कोई संसार है? संसार वंसार नहीं है। ये तो बस परमात्मा का होने का ढंग है। परमात्मा हो रहा है। संसार क्या है? संसार जो है कोई सेपरेशन है, और वह अपनी परिकल्पना थोप रहा है कि यह पराया है, यह है, यह अपना है, यह ऐसा है, यह वैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, यह सही है, यह गलत है। तो वो जो संसार निर्मित किया जाता है, संसार निर्मित करना है ना, बहुत बड़ा काम है। कि पूरी दुनिया के बारे में राय रखना कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, गलत है, कैसी चल रही, क्यों चल रही दुनिया, किसने बनाई, क्यों बनाई, ये सब संसार है ना। तो ये जो सारा कुछ संसार है। और साधना यही है कि अपना जो हिप्नोटिज्म है, जो हमने खुद क्रिएट किया है, और उसमें हम खुद हिप्नोटाइज हो गए, तो इस हिप्नोटिज्म से बाहर आना साधना है। एक पुरानी कहावत है ना, अरविंद कहावत की, हम अपना स्वर्ग और नर्क अपने साथ लेके चलते हैं, है ना। तो स्वर्ग और नर्क नहीं, हम अपना सब कुछ साथ लेके चलते हैं। अपना संसार भी अपने साथ लेके चलते हैं। अपना संसार खुद बनाते हैं, खुद अपडेट करते हैं कि फलाना कितना सहायक है या ये सहायक है। नहीं, हर कोई लेसन दे रहा है एक दूसरे को, है ना। लेसन यही दे रहा है कि सेपरेशन को विड्रा करो। तो अंततः होते होते सेपरेशन पूरी तरह से विड्रा तो होगा तभी जब साधना बढ़ते 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 इस स्टेज पे आएगी, और अंततः जब शरीर छोड़ा जा रहा होगा, उस समय शरीर के साथ बिल्कुल भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। कोई कामना, कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। मन के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। आत्मा के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। कहीं भावात्मक संबंध, मोह माया कुछ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निर्विकार निर्विचार अवस्था हो, और कुछ नहीं पाना है यहाँ पर, कुछ नहीं ढूंढना है। यह मिलेगा तो मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, यह बात खत्म हो गई। अरे परिपूर्णता है मतलब कुछ पाना ही नहीं है, तो परिपूर्णता तो है ही ना। परिपूर्णता की हमारी भाषा कुछ ऐसी हो गई है कि मैं थोड़ा और इकट्ठा कर लूँ, और कुछ ये पालूँ, और संबंध बना लूँ, और कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लूँ, और कुछ यह बना लूँ, जो भी कुछ है ना, और पद पालूँ, और कुछ पद इकट्ठे कर लूँ, जो भी चीज़ें इकट्ठे कर लूँ। तो ये सब इकट्ठे करते करते जो है मैं बड़ा हो जाऊँगा, और मुझे जो संतुष्टि मिल जाएगी।
संतुष्टि सेपरेशन में संभव नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि संतुष्टि जो सेपरेशन में संभव है ही नहीं। तो सेपरेशन ठीक है, सेपरेशन एक व्यवहारिक सत्य है, फिर हम बोलते हैं ये व्यवहारिक सत्य है। शरीर में तो एक व्यवहारिक सत्य तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन ये समझना है कि यह जो है लीला का हिस्सा है, यह सेपरेशन एक व्यवहारिक सत्य है, लेकिन ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। और दूसरी बात जो है, दूसरों से कभी कुछ नहीं पाया जा सकता। तब भी पुराने कर्म प्रारब्ध हैं, वो अपना लेसन देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपरी तल पे समझ में आ गया तो अंदर वाले तल को तो नहीं समझ में आया ना, जहाँ पर ये प्रोग्राम फीड है। हमने बिल्कुल अच्छे से उनकी वो जो है मजबूत वो क्या संकलन बना रखे हैं, है ना, रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स हैं ना हमारे भीतर में। नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह सही है, यह गलत है। वही सब कॉन्शियस माइंड है, वही संस्कार हैं। बड़े स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स हमने बना रखे हैं। तो रिकॉर्ड्स जब तक रहेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो रिकॉर्ड्स जो है, उन सारे रिकॉर्ड्स को, उन सारे हमारे जो भी रिकॉर्ड्स है सबकॉन्शियस माइंड के, उनको बर्न करना पड़ेगा, उनको जलाना पड़ेगा, उन्हें डिज़ॉल्व करना पड़ेगा। घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है ना, आएगी वहीं आएगी, क्योंकि बात समस्या वही है, रूट कॉज वही है। जहाँ रूट कॉज है वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे ना, कहीं से भी चलें। लेकिन अब रूट काज तक पहुँचते हैं, कहीं से भी चल के रूट काज तक पहुँचते हैं, तब समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम तो मेन वही है। दरअसल क्या है, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और हम जो है रूट काज तक वहीं जाते हैं। उसके पहले हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये अलग समस्या है, ये अलग समस्या है, ये अलग समस्या है, अलग समस्या है। अलग समस्या कुछ नहीं है, वो घूम फिर कर रूट कॉज वहीं तक आता है कि सेपरेशन के लिए जो है हमने बहुत सारा कुछ क्रिएट किया हुआ है ना। और बहुत सारा जो क्रिएट किया है वह पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो है सबकॉन्शियस माइंड है ना। हमारे आग्रह हैं, दुराग्रह हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पूरा संसार हमने बनाया हुआ है, मतलब बड़ी मेहनत की है हमने। ऐसा नहीं है, संसार बनाना बहुत बड़ी मेहनत का काम है, बहुत बड़ी मेहनत का काम है। और इवन जो है किसी भी परिस्थिति में चार लोग बैठे हों तो चारों लोगों को अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। एक ही परिस्थिति है, एक ही समय है, लेकिन अलग अलग अनुभूतियाँ होती है, क्योंकि चारों के संसार अलग अलग हैं, खुद के निर्मित किए हुए संसार हैं। एक संसार होता तो अलग होता, उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन जरूर होगा, है ना। मास हिप्नोटिज्म के चलते हो सकता है कि कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ी मिलती जुलती हो जाए, लेकिन बहुत गहरे में जाएंगे तो बहुत फ़र्क मिलेंगे, बहुत फ़र्क मिलेंगे। तो हर व्यक्ति अपना संसार निर्मित करता है, और वह संसार जो उसने निर्मित किया है, खुद ही उस संसार को मिटाना पड़ेगा। यही साधना है, खुद संसार निर्मित किया है, उसे मिटाना पड़ेगा। जन्मों जन्मों से संसार निर्मित किया है, जन्मों जन्मों से संसार निर्मित किया है, अब उस संसार को मिटाना है। जैसे वह संसार मिट जाएगा, हमें जो होना है हम तो वही हैं, है ना। कुछ पाने जैसा है नहीं, क्योंकि सब पाया हुआ है, हम वही हैं, दूसरा है ही नहीं कोई, परमात्मा ही है। लेकिन जो है हमने परमात्मा से अलग एक अपनी सत्ता घोषित की है ना। एक परिधियाँ बनाई हैं, एक सेंटर उसके कारण सेंटर बन गया है। तो बहुत सारी परिधियाँ बनती जा रही हैं। सेंटर है तो नई नई परिधियाँ बनती जाएंगी, सेंटर है तो नई नई परिधियाँ बन सकती है ना, क्योंकि सेंटर है। अब परिधियाँ विसर्जित होते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा, सेंटर भी विसर्जित हो जाएगा। सेंटर विसर्जित हो जाएगा तो न परिधि बची न सेंटर बचा, तो मुक्ति तो हो ही गई। मुक्ति और कुछ नहीं है, झूठ से मुक्ति है। ये जो हम क्रिएशन कर रहे हैं ना, इस क्रिएशन से मुक्ति। नया क्रिएशन बंद करना है, पुराने क्रिएशन को मिटाना है, यही तो करना है ना साधना का मतलब। पुराने नए क्रिएशन को बनाना बंद करना है ना, और पुराने क्रिएशन को सपोर्ट देना बंद करना है, और वो अपना जो है किसी भी प्रकार से वो डिज़ॉल्व हो जाए। पुराना सारा क्रिएशन सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है। उसको सपोर्ट, उसको जो उसके पैटर्न बने ना, वो एक साइक्लिक मूवमेंट में है ना, उसको सपोर्ट देना बंद करो कि साइक्लिक मूवमेंट करे, तो वो वर्टिकल करने लग जाए। वर्टिकल करने लग जाए मतलब बाहर हो जाएगा, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो खेल खत्म हो जाएगा। सारी एनर्जी जैसे रिलीज़ हो जाएंगी और तो सेंटर डिज़ॉल्व हो जाएगा। तब पता चलेगा कि जो वो एनर्जीज तो रिलीज़ हो गई, लेकिन सारी एनर्जीज मैं ही हूँ, तब पता चलेगा ना। अभी तो लगता है नहीं मैं इतनी ही एनर्जी हूँ जो मैंने मेरे सराउंडिंग में मैंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं। बाद में पता चलेगा सारी एनर्जीज ही मैं हूँ और सारा खेल भी मैं ही हूँ। ये शब्दों में, भाषा में नहीं आएगा, है ना। ये अपने होने मात्र में सारी चीज़ें, समझ उसमें शामिल ही है, इनबिल्ट है।
है ना। उस मुक्ति में वो समझ इनबिल्ट है, उस समझ में वो मुक्ति इनबिल्ट है, मुक्ति में वो समझ इनबिल्ट है और समझ में वो मुक्ति इनबिल्ट है ना। तो यही समझना है। यह जिस दिन समझ में आ जाएगा बात पूरी हो जाएगी। अपना संसार हमने ही निर्मित किया है और अपना संसार हमें ही डिज़ॉल्व करना पड़ेगा, हमें ही डिज़ॉल्व करना पड़ेगा। कोई दूसरा डिज़ॉल्व नहीं कर सकता है। दूसरा जो है प्रेरणा देता है, समझाता है कि यह जो है सब हमारा किया धरा है, सारा हमारा किया धरा है, किसी का किया धरा नहीं है ना। खुद का किया धरा है और खुद ही मिटना पड़ेगा, खुद ही उसको मिटना पड़ेगा, खुद ही उसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा, खुद ही मिटाना पड़ेगा। हाँ, आपका क्वेश्चन। जी गुरु जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जब भी सारा कुछ जो भी ज्ञान है वो सारा मिला ही हुआ है, मतलब शास्त्र में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, गीता पढ़ो, जो भी पढ़ो, या इतने सारे गुरु हुए हैं, सभी ने तो बता ही दिया। सबके बताने के बाद भी जैसे कुछ बात अंदर तक नहीं गई, सुन तो लिया बट अंदर तक नहीं गई, एक ये बात। और दूसरी के कहते हैं कि जिंदा गुरु, फिर क्यों जिंदा गुरु के बारे में बात करते हैं? तो आपको हम जिंदा गुरु के रूप में ही देख रहे हैं, तो आप हमें क्या दोगे? क्या दोगे आप ये बताओ कि वो तो हमने फोनों पे बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, सुन के पेट नहीं भरा। अब आप क्या दोगे कि जिससे हमारा पेट भर जाए? ठीक है, ये बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है ना, एकदम प्रैक्टिकल सा प्रश्न है कि वेदों में, शास्त्रों में सब अपना लिखा ही हुआ है ना, लिखा हुआ है, फिर भी बात क्यों नहीं बनती? और सबके लिए उपलब्ध है, तब भी बात बनती नहीं है ना। इधर से उधर से वर्चुअली सुन रहे हैं तब भी बात नहीं बनती है। तो जिंदा गुरु क्या करता है? जिंदा गुरु थोड़ा शातिर होता है ना। जिंदा गुरु शातिर होता है, बड़े शातिराना अंदाज में वो आपको देता कुछ नहीं, सिर्फ आपको बोलता है मैं दूंगा और करता उल्टा आपसे छीनता है। देता कुछ भी नहीं, वो सिर्फ छीनता है आपसे, है ना। आपकी कहाँ पकड़ है उसको छीनेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स है, ये है, जहाँ कुछ है उसको सिर्फ छीनता है, इधर से उधर से छीनता है। और जब वो छीनता है तो इसलिए कहते हैं कि जिसका सरेंडर होगा वो सरेंडर उसका बना रहेगा और वो राजी हो जाएगा लुटने के लिए, और पूरी तरह से लुट जाएगा। उसके सारे विचार, सारी धारणाएं, सारे आग्रह, दुराग्रह, सारा ज्ञान सब लुट जाएगा, पूरा ज्ञान लुट जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। और अज्ञानी हो जाएगा तो बात बन जाएगी। और जो सरेंडर नहीं किया है वो अपने ज्ञान को बचाएगा, नहीं जी ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। इसलिए कहते हैं कि सरेंडर बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बगैर आप शिष्य हुए नहीं और गुरु हुआ नहीं। गुरु तो बने घटित ही तब होगा ना जब शिष्य तो घटित होगा। तो आपके हाथ में ना शिष्यत्व घटित होना, शिष्यत्व का घटित होना आपके हाथ में। आप आ सकते हैं किसी जिंदा गुरु के पास में, लेकिन वो आपका गुरु घटित कहाँ हुआ? जब आप शिष्य के रूप में घटित होगे तब वो गुरु के रूप में घटित होगा, और ये आपके ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। तो जब आप सरेंडर करते हो, और सरेंडर का मतलब है कि वो आप पे हमला करता है, गुरु तो आप पे लगातार हमला करता है, हमला करता है, हमला करता है, आपको तोड़ता है, फोड़ता है, आपको छीनता है, तोड़ता है, फोड़ता है, आपसे सब छीनता है, आपको पूरा ज्ञान छीन लेता है, आपकी धारणाएं छीन लेता है। और सबसे बड़ी संपत्ति आपकी ज्ञान और धारणा है, आपकी नैतिकता संबंधी अवधारणा है कि नहीं जी यह सही है और यह गलत है, ऐसा हुआ तो यह गलत है, ऐसा किया तो यह गुरु भी गलत है, और ऐसा हुआ तो यह सही है। जो नैतिकता में फंसे हुए लोग हैं ना, और नैतिकता तो बड़ी ओछी बात है, बड़ी छोटी बात है, बड़ी ऑर्डिनरी बात है, बड़ी घटिया बात है, बहुत नीचे तल की बात है ना, मूर्खता के तल की बात है कि नहीं। तो नैतिकता को, पहले तो नैतिकता को ही तोड़ेगा, और ज्यादातर लोग नैतिकता तोड़ने पे ही भाग जाते हैं। नैतिक धारणाएं यदि उनकी छिन्न भिन्न की जाए उतने में ही भाग जाते हैं। किसी शिष्य की थोड़ी आलोचना कर दे गुरु, हाँ, उसी में ही उसको तिलमिलाहट चालू हो जाती है। अरे शिष्य का, गुरु का काम है आलोचना करना, ये करना, पैटर्न तोड़ना है। वो बताएगा कि मतलब पुराने गुरु तो ऐसे रहते थे, वो सीधे बोलते थे तू तो गधा है, तू तो बेवकूफ है, सीधा बोलते थे। और जो है इस तरीके से लताड़ते थे, इस तरीके से तोड़ते थे, इतना बुरा तोड़ते थे, मारते भी थे। वो तो पुराने गुरु डंडे रखते थे, ठन से एक मार दिया, चल बेवकूफ गधा कहीं का, निकल यहाँ से। इस तरीके से जैसे जानवरों के साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बगैर दिखता था कि अहंकार टूटेगा नहीं, पैटर्न टूटेगा नहीं। तो गुरु का काम है तोड़ना फोड़ना। गुरु तो वो अच्छा है जो बदतमीज हो। सबसे अच्छा गुरु कौन? जो बदतमीज हो। तमीज वाला गुरु कितना है वो तमीज वाला? आप तो गुरु जी बहुत मीठे हो फिर आप तो। अब तो डांटते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, फिर आप भी डंडा ले लो और मारो। अब ये समझने की बात है
ये समझने की बात, जब मौका आता है ना, ढूंढता है गुरु, अवसर ढूंढता है, वो कमजोर क्षण ढूंढता है तब हमला करता है, कमजोर क्षण ढूंढता है तब हमला करता है। उस समय शिष्य ने अपना सरेंडर रख लिया और टूट गया तो उसकी बात बन जाएगी, जिंदगी संभल जाएगी। नहीं तो फिर से जो है स्कूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। बहुत बहुत विचित्र काम है गुरु का। गुरु अपने दुश्मन पैदा करता है, क्योंकि जिसका सरेंडर नहीं हुआ, उस पर हमला किया है, तो वह क्या करेगा, वह दुश्मन बन जाएगा। जो गुरु है, वास्तविक गुरु है, वो अपने दुश्मन पैदा करता है, क्योंकि वो काम ही इतना खतरनाक कर रहा है। किसी के पैटर्न थोड़ा, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है उसकी अवधारणाएं, नैतिकता संबंधी अवधारणाएं, है ना, उसके आग्रह दुराग्रह, है ना, ये उसके ज्ञान, उसका ज्ञान, ये सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति है उसकी, जो कि 100% गार्बेज है। जो 100% गार्बेज है, वो उसकी मूल्यवान संपत्ति है। इसलिए तो यही कहते हैं ना, सारे गुरु तो यही कहते रहे कि वो जो तुमने कंकड़ पत्थर बटोरे हो और तुम बोलते हो नहीं हीरा है, हीरा है, हीरा है, हीरा है, अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हो बोल के। जैसे गोएबल्स का सिद्धांत, एक झूठ को बार बार बोलो तो सत्य लगने लगता है ना, वही तो बात है ना। तुम बोलते हो कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए, नहीं ये हीरा है, ये हीरा है, हीरा हीरा, लड़ मरते हो कि ये हीरा है। अब हीरा है, हीरे तुम्हारे पास इकट्ठे तो लड़ोगे मरोगे ही ना। अब तुम्हारे पास ये अकल आ जाए कि ये हीरे नहीं पत्थर हैं, तुम क्यों लड़ोगे मरोगे? तुम उठा के पहले ही दे दोगे, ले जाओ, ये फेंक दिया, फेंक दोगे ना। जब कंकड़ पत्थर समझ में आएंगे तो फेंक दोगे, लेकिन तुम लड़ लड़ मरते हो, है ना। और जो है दुश्मन हो जाते हैं गुरु के, नहीं ये ऐसा नहीं, ये वैसा, ये गलत है, ये वैसा है, फलाना है, ढिकाना है। कितना संघर्ष करते हो गुरु के साथ, कितना संघर्ष करते हो। अरे भाई, गुरु तो घटेगा ही तभी जब शिष्य घटेगा, और शिष्य का घटना तुम्हारे हाथ में भाई, और किसके हाथ में? तुम्हारा शिष्य तो जब घटेगा तब तुम्हारे लिए वो गुरु घटेगा, नहीं तब तक वो तुम्हारा गुरु हुआ ही नहीं। और यही दीक्षा है। दीक्षा गुरु नहीं दे सकता, दीक्षा शिष्य के हाथ में, दीक्षा शिष्य के हाथ में। इसलिए हमने अपना कोई रिचुअल करते नहीं, किसी को दीक्षा देते नहीं। जिसकी घटेगी घटेगी, नहीं घटेगी नहीं घटेगी। हम किसी औपचारिकता में नहीं पढ़ते, किसी को नहीं देते दीक्षा। घटेगी तो घटेगी, नहीं घटेगी तो नहीं घटेगी। अब मामूली काम है घटना, दीक्षा घटना कोई मामूली काम है। अरे वह जब तैयार हो जाए शिष्य, शीश कटाने को, मतलब वह जो उस पर हमले होंगे, उसको तोड़ा फोड़ा जाएगा, उसके साथ बदतमीजियां होंगी, उन बदतमीजियों को झेल पाएगा, उन बदतमीजियों के साथ में उसकी धारणाएं टूटेंगी। वह अपने शब्दों को इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देगा, और गुरु बोलेगा तू तो गधा है, 2 कौड़ी की बात बोलता है। और वह इतने इंफॉर्मेशन से, इतने फैक्ट्स और बताएगा, तू तेरे जैसा गधा ढूंढने नहीं मिलेगा। हाँ, तू गधों में भी महागधा है। और यदि ये उसने स्वीकार किया कि मैं गधों में महागधा हूं, तब उसका बल्ब जलेगा कि ये ज्ञान कोई ज्ञान है ही नहीं, सब इधर उधर से बटोरा हुआ स्पिरिचुअल गार्बेज है। अरे भाई, वेद में, शास्त्र में, गुरु ग्रंथ में सब जगह लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है तो आपके किस काम का है? आपको क्या घटा है उसमें से? जो चीज आपके लिए फलित नहीं हुई, वो आपके लिए गार्बेज ही है ना। भले वो जिसके लिए फलित हुई थी उसके लिए हुई थी। वाणी सत्य नहीं है ना। किसी ज्ञानवान से उपजी है ना, किसी बुद्ध पुरुष से उपजी है, किसी आत्मज्ञानी से उपजी है ना, उपजी तो उससे है ना। पर वो आपके किस काम की? आपके लिए तो गार्बेज है ना। आपको घटना चाहिए ना। और आपको कब घटेगी? जब खाली हो जाओगे, तब वो पैदा होगी आपके भीतर से। अभी तो बाहर से बटोरा है ना। ज्ञान बाहर से नहीं बटोरा जाता, ज्ञान बाहर से, अंदर से उदय होना चाहिए। अंदर से उदय कब होगा? जब कंकड़ पत्थर साफ करोगे। पूरी धरती पे मोटे मोटी चट्टाने, कंकड़ पत्थर बिछा के बैठे हो, अंदर जो है एक बीज पड़ा है, कुलमुला रहा है, वो बाहर निकल ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है, उसमें वजन पड़ा हुआ है, वो निकलेगा कैसे? वही कह रहा है गुरु की, निकाल ये ज्ञान का कचरा निकाल। कह रहे कूड़ा है ये, हीरा नहीं है, पत्थर है। अबे गधे, समझ, ये जो है कूड़ा है, इसको निकाल, फेंक। और वो समझेगा, और जब फेंकना चालू करेगा, जब उसे समझ में आएगा मैं गधा हूं, जब उसको वो समझ में आ गया कि मैं गधा हूं, तो शिष्य तो घट गया। जब शिष्य को समझ में आ गया कि मैं गधा हूं, तो मतलब उसमें शिष्य तो घट गया। फिर वो तैयार हो जाएगा। उस गधे वह समझ, उस समझ के साथ ये दिख जाएगा कि मैंने स्पिरिचुअल गार्बेज है, ये मुझे बटोरा है, ये कंकड़ पत्थर है, हीरे नहीं है, उठा के सब फेंक देगा, सरेंडर हो जाएगा। और भूमि जो है उसकी खाली हो जाएगी, और जो है वह बीज जो था उसको स्पेस मिलेगा, वह पल्लवित पुष्पित होने लगेगा, उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी।
उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। और ये शिष्य पर निर्भर है। हम तो छीनने वाले हैं, देने वाले कुछ नहीं है। हम तो लुटेरे हैं, लूटेंगे, सारा ज्ञान लूट देंगे। हम आपको जो है थोड़ा सा पुचकार रहे हैं, अंततः तो हम आपको डांटेंगे, हम तो आपको गालियां देंगे, अंततः तो हम आपको बताएंगे कि तुम बेवकूफ हो, गधे हो, ये हो। हम तो कमजोर क्षण ढूंढ रहे हैं, कभी हमला करेंगे, उस हमले में बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, भाग जाते हैं, कई भागे हैं और भागेंगे। हमारे इसमें जो है जितने हैं, ये पहले भी है, हम अपने डंडे चलाते हैं, हमारे डंडे अलग किस्म के डंडे हैं, चलाते रहे। 99% लोग भाग जाते हैं हमारे पास से, 99% लोग। और वो भागते कौन है? जिनकी पात्रता नहीं है। 99% लोग भाग जाते हैं, क्योंकि हम कोई तामझाम दिखाते भी नहीं है ना। कोई गुरुडम ऐसी कोई दिखती भी नहीं है ना। गुरु कैसा दिखता है? बोले हाँ, ऊंची आसन पे बैठा है, लिमिटेड टाइम मिल रहा है। यहाँ आपका गुरु जो है बर्तन भी धोता दिखेगा, कभी मौका पड़ा तो खाना परोस रहा है ना, झाड़ू लगा रहा है ना, आपका बैगेज उठा के कार में रखने में मदद करेगा, है ना? जी। और आपके साथ ज़्यादा हिला मिला रहेगा। तो ज़्यादा हिला मिला रहेगा ना, तो वहाँ वैल्यू नहीं होती। वो उस गुरु को गुरु माना जाता है जो 24 घंटे में, 48 घंटे में, कभी आधे घंटे के लिए दूर से दिखेगा, है ना। वो प्रभाव पैदा किया जाता है, तो उस प्रभाव से फायदे होते हैं और वो किए जाते हैं। उससे कुछ कोई भी गलत नहीं कर रहा है, जो वो गुरु कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, उसको मालूम है साइकोलॉजी। बोले इनके साथ रहेंगे तो वेटेज ही नहीं देंगे, बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। हमारा काम दूसरा है, हमारा काम आगे का है। हम संग साथ में रहते हैं, और इसमें जो है जिसको छटना है वो छट जाए। जो हीरे बचेंगे, जो कोहिनूर बचेंगे थोड़े से, वो बचेंगे तो बचेंगे, उन पे काम होगा, है ना। कोई करोड़ों लोगों को बुद्ध थोड़ी ना बनाना है, बुद्ध तो थोड़े से बनेंगे। अब हाँ, हमारे इससे जो काम है ठीक है, 1000, 500, 2000 जो भी होंगे, इतने बुद्ध बनेंगे। हमको करोड़ों बुद्ध हमसे हमारे माध्यम से थोड़े ना बनेंगे। 1000, 2000 बुद्ध भी हो गए तो बहुत हो गया। बहुत होते हैं, एक बुद्ध बहुत होता है, एक बुद्ध बहुत होता है, एक ज्ञानवान बहुत होता है, एक ज्ञानी बहुत होता है। 1000, 2000 भी हो जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। हालांकि क्यों? वो भी गोल्डन एरा है, इसलिए होगा, नहीं तो नहीं होते 1000, 2000। 1000, 2000 बुद्ध हमारे संग साथ में हो जाएंगे, सिर्फ गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की, इसलिए होंगे, नहीं तो नहीं होते 1000, 2000 भी। एक भी मुश्किल से होता है। नहीं तो गुरु क्या करता है? उस एक को ढूंढ रहा होता है जिसमें वो अपने आप को पलट सके, अपने आप को खाली कर सके। उस एक को ढूंढ रहा होता है, भटक रहा होता है। वो हजारों लोगों से मिलता है, लोग सोचते हैं इसके हजारों शिष्य हैं, बोलता है मेरे को शिष्य मिला ही नहीं अभी, ये हजारों की भीड़ है मेरे पास, शिष्य तो एक भी नहीं है, मैं उसको तो ढूंढ रहा हूं, है ना। पुराने भाग जाते थे, बोधि धर्म के बहुत सारे लोग थे, चुपचाप निकल के भाग गया बोधि धर्म। चाइना, बोले नहीं यहाँ वो मिला ही नहीं, भटकते भटकते बहुत, यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा है। चाइना में जाके उससे कोई मिला, है ना। तो वो जो है, इसलिए अब लोग हमसे पूछते हैं कि यंग एज में आपने फिर एक बड़ा ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बना था आपके साथ में, खूब साधना करते थे लोग, हाँ, डेप्थ साधनाओं में जाते थे, जंगलों में जाते थे, 5-5, 10 दिन की साधनाएं करवाते थे। हम करवाते थे 5-5, 10 दिन की, जंगलों में रहते थे, नदी किनारे, वहीं बिछा के अपना रहते थे। कुछ ऐसे ले जाते थे, कुछ पाल वाल बांध लेते थे, वहाँ पर अपना भोजन ले जाते थे, पकाते थे, लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, वही रहा करते थे जंगलों में। खूब ऐसा वहाँ खूब साधनाएं करते थे। ग्रुप आपने क्यों छोड़ दिए भाई? उनकी जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी हो गई, बाकी वो किसी में दिखाई नहीं कोई, कि जैसे कोई कोहिनूर उसमें नहीं दिखा, तो छोड़ दिया ग्रुप, आगे बढ़ गए। ऐसा बहुत हुआ है हमारे साथ, लोग होते रहते हैं। हम कुछ ऐसा फिर नौटंकी करते हैं कि लोग छोड़ के भाग जाएं हमको, करते हैं बीच बीच में नौटंकी। जहाँ दिखता है कि अरे वो खूब हो गया, कूड़ा कबाड़ा खूब इकट्ठा हो रहा है, तो कुछ नौटंकी हम कर बैठते हैं। ऐसी नौटंकी करते हैं कि लोग छोड़ के भाग जाएं, और भाग जाएंगे तो ठीक है। फिर जो है, फिर अगले आते हैं, इसमें से छट के कुछ 2-4 कुछ बचेंगे, वो 2-4 करके कुछ लोग हो जाएंगे, कुछ कोहिनूर बचेंगे, उन पे काम होगा। तो हमारा काम अलग ढंग का है ना, वो काम अलग ढंग का है। जहाँ हजारों लोग हैं, बढ़िया सिस्टमेटिक चल रहा है, और वो बिल्कुल गलत नहीं, वो सही कर रहे हैं, उनको एक लेवल देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहाँ बुद्धत्व घटने के चांसेस नहीं है, रेयर है। लेकिन वो वहाँ तक उठा रहे हैं कि यहाँ से फिर शायद कुछ लोग की अगली यात्रा शुरू हो जाए। सब अपने अपने तल पे काम कर रहे हैं,
सारे गुरु ठीक काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। जिसको जो काम है अपना काम बराबर कर रहा है, कोई गलत नहीं होता है, सब अपने तल पे सही काम कर रहे हैं, हर जगह से लेसन मिलता है। तो हमारे पास यही है, हमारे पास तो सिर्फ जो है जिसमें कोहिनूर बनने की क्षमता है वही टिक पाएगा, है ना। और उस शिष्य तो उसे ही बनना है, हम थोड़े ना शिष्य बनाते किसी, हम कैसे किसी को शिष्य बनाएंगे जी, हम कैसे किसी को शिष्य बनाएंगे। शिष्य तो घटेगा भाई जब उसका सरेंडर पूरा होगा, और सरेंडर की परीक्षा तब होगी जब वो हमारी नौटंकी झेल ले। हम ऐसी ऐसी नौटंकी दिखाएंगे कि वो जो है उसका मोह भंग हो जाएगा हमसे और हमें छोड़ के भाग जाएगा वो। तो वो सारी नौटंकियों के बावजूद, और ऐसा बोल रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारी नौटंकी समझ ही नहीं पाओगे। हम वो चेता बता भी रहे हैं कि नौटंकी करोगे तब भी नहीं समझ पाओगे कि हमारी नौटंकी है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी नौटंकी समझी भी नहीं जा सकती कि कब कौन सी नौटंकी करेंगे, कि जिससे जो है चला जाए। वहाँ परीक्षा हो जाएगी कि किसका सरेंडर है और किसका सरेंडर नहीं है। और जिसका सरेंडर है उस पर हमले तेज हो जाएंगे, उसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा, चकनाचूर कर दिया जाएगा। और जैसे वो चकनाचूर होगा मुक्त हो गया। ये जो है इस प्रकार की घटना है। अभी ये जो कह रहे हैं ना, सेम वही बातें महातार बाबा जी भी कर सकते हैं। मतलब अब हम उनको गुरु माने तो वो भी ऐसे ही सब करेंगे जो हाँ, जो बॉडी में नहीं है, मतलब आते हैं बॉडी में कभी कभी, बट वो भी ऐसा कर सकते हैं। महातार बाबा ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, वो ये काम नहीं कर सकते। वो जो है प्रेरणाएं देते रहेंगे, प्रेरणाएं देते रहते हैं। और कुछ लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं, रेयर वंस को सिलेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से फिर वो अपना जो है काम होते हैं। वो जो है ऐसे व्यक्तियों के आसपास जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर देते हैं कि जिनमें वह क्षमता है सतगुरु बनने की। तो उनके आसपास वो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है बिल्ड कर देंगे और उनके आसपास लोगों को भेजेंगे। और प्रेरणाएं जो हैं, महातार बाबा जो प्रेरणाएं जो है ऐसे साधकों के बीच में, लाखों साधकों के बीच में थोड़ा थोड़ा प्रेरणाएं देते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ऐसे लाखों को करते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वह। लेकिन रेयर वंश, उसमें बहुत चुने हुए लोग रहते हैं, रेयर वंश होते हैं, उनको जो है उनके आसपास वो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम पूरा बिल्ड कर देते हैं। और उनके माध्यम से फिर जो है वो चीज़ें डिलीवर होना चालू होती है, क्योंकि वो तो योग्य है ही जिसके सामने कर रहे हैं। वो महातार बाबा योग्यता दे रहे हैं ऐसा नहीं, वो योग्य है ही उसके, लेकिन आसपास का सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। और सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके वहाँ पर वो चाह रहे हैं कि इससे वह चीज़ निकल जाए, वह डिलीवरी निकल जाए। वो डिलीवरी जो देने के लिए ये व्यक्ति है यहाँ पर। और यह भी एक मिस्ट्री है कि वह उसको डिलीवरी देना ही पड़ेगा। वह डिलीवरी नहीं देगा तो अस्तित्व चाहेगा कि नहीं है, तुम्हारी भी मुक्ति जो है कैंसिल है। डिलीवरी, अपना काम कंप्लीट करो और निकल लो। जो जॉब है अपना जो भी वो दिया है ना, क्या कॉन्टैक्ट कंप्लीट करो, तो उसको वह जो डिलीवरी देनी पड़ती है। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड लोग रहते हैं जिनमें वह अभिव्यक्ति की क्षमता रहती है, वह अपनी समझाने की क्षमता रहती है, कुछ क्वालिटीज़ रहती है कि उसकी साधना वहाँ तक है, वो अंतिम स्टेज पे खड़े हैं, आखिरी पायदान पे खड़े हैं, उनको बस डिज़ॉल्व होना ही है, वो डिज़ॉल्व होने के तल पे खड़े हैं। लेकिन जो है उनको अपनी डिलीवरी देनी है, क्योंकि उनके लिए तैयार किया गया उनको पिछले जन्मों से ही। पिछले जन्मों में भी उनकी मुक्ति की पात्रता थी, लेकिन उनको मुक्ति नहीं दी गई। पिछले जन्म में भी पात्रता थी मुक्ति की उनकी, लेकिन नहीं दी गई, रोका गया कि नहीं, ये डिलीवरी देनी पड़ेगी। सगदागामी बनाएगा कि एक जन्म और ले लो और डिलीवरी दे दो। डिलीवरी दोगे, बात पूरी हो जाएगी, बात पूरी हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, वह जो है बात पूरी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है, अब महातार बाबा तो देखो कि वो तो लंबे समय से यही काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी मुक्ति की चाहना भी नहीं है, उनकी तो चाहना ही नहीं है मुक्ति की। उनका तो बस यही है कि कैसे सब लोग साधना की ओर उन्मुख हों और साधना में ऊंचे बढ़ें और मुक्ति की तरफ जाएं, परम मुक्ति की तरफ जाएं। लगातार उस पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी मुक्ति की कोई चाह नहीं है। तो इसलिए हम उनको महाकरुणावतार बाबा कहते हैं। महाअवतार बाबा को महाकरुणावतार बाबा कहते हैं, क्योंकि उनकी करुणा जो है अपार है, अनंत है। इस प्रकार से बात चलती है। हाँ।
हाँ, एक्चुअली वो इंडिविजुअल लेवल पे एंड कॉस्मिक लेवल पे दोनों लेवल पे हमारे थ्रू काम करते हैं वो। दोनों लेवल पे काम करते हैं ऐसा वो तो पूरे कॉस्मिक लेवल पे ऐसा है कि जो कुछ चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उसमें सिर्फ वो जो है साधकों को प्रेरित करते हैं, जो सचमुच में साधना में जा रहा है उसको प्रेरणा देना, उसको सहयोग देना, यह काम है उनका। काम है उनको प्रेरणा देना और सहयोग देना। और बहुत सारे साधक जो साधना में थोड़े ठीक जा रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं कि साधना में आगे बढ़ो, और आगे कहीं उनसे जोड़ देते हैं कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, वहाँ से जुड़ो तो वहाँ तुम्हारी साधना फलित हो सकती है। यह काम करते हैं। ऐसे तो वो लाखों करोड़ों को करते हैं, वो करोड़ों लोगों को कर रहे हैं, करोड़ों साधकों को उनके साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं कि साधना करो, यहाँ जाओ, यहाँ जुड़ो, यहाँ तुम्हारी साधना फलित होगी, यहाँ फलित होगी। इस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं वह, है ना, करोड़ों साधकों को इंटरेक्ट कर रहे हैं वह। सपोज कुछ काम करना है, सपोज ये बिल्डिंग बनना है या कुछ तो करना है, हाँ। क्यों हमको मतलब यूज़ करते हैं? वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं वो काम, डायरेक्टली एनर्जी देना है या एनर्जी वर्क कुछ करना है, नहीं क्यों कर सकते, नहीं कर सकते। वो दला के खिलाफ है, दला के खिलाफ है। कोई भी आत्मज्ञानी सदगुरु भी है ना, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे अपना कैलाशवासी शिव रहे हो, या फिर अपना जो भी रहे हो, गोरखनाथ रहे हो, कबीर रहे हो, वो कभी किसी को कुछ ऐसा दे नहीं सकते, आत्मज्ञान नहीं दे सकते, या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कोई जादू से कोई काम नहीं कर सकते, है ही नहीं, कर ही नहीं सकते वह, उनकी एबिलिटीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो दला के खिलाफ जाते ही नहीं है ना। तो महाअवतार बाबा डायरेक्ट ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते, किया ही नहीं है, ना कभी कर सकते हैं, कभी नहीं करेंगे। वह जो सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं कि वो फ्री विल का सम्मान करते हैं। फ्री विल है, पूरी सृष्टि में फ्री विल है, और वो फ्री विल का सम्मान करते हैं। सारे सेपरेशंस जो है अपनी फ्री विल को जी रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को जिए। वह प्रेरणा देते हैं कि अपनी प्रायोरिटी चेंज करो। सदगुरु का क्या काम है? सदगुरु का काम होता है यह समझाना कि तुम अपनी प्रायोरिटी चेंज करो। तुम प्रायोरिटी दे रहे हो कि मेरी बिल्डिंग बनना चाहिए, कि मेरा जो है ये अपना यह बनना चाहिए, है ना, कि मुझे पद मिलना चाहिए, कि धन मिलना चाहिए। नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम तो कॉस्मिक बात बोल रहे हैं। हम आपका जवाब नहीं दे रहे हैं, हम किसी को जवाब नहीं देते, हम तो कॉस्मस से, हम तो करोड़ों लोगों से बात कर रहे हैं। आप माध्यम हो, प्रश्न आपका है, हम आपको जवाब नहीं दे रहे, हम सबको जवाब दे रहे हैं। तो वह जो है किसी इंडिविजुअल का कोई काम अपना जो है कभी नहीं बनाते हैं। कोई भी ऐसे हैं किसी इंडिविजुअल का काम कभी भी नहीं बनाते हैं। वह तो सिर्फ जो है यही प्रेरणा देते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लो। आपकी प्रायोरिटीज़ जो भी है, कि धन पाना, कि पद पाना, कि ये करना, कि वह करना, कि है ना, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करो। प्रायोरिटीज़ को चेंज ये करो कि साधना प्राथमिक सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और साधना भी वह साधना जो वास्तविक साधना हो, बेकार की साधना ना हो, गार्बेज इकट्ठे करने वाली साधना ना हो, वास्तविक साधना की तरह उन्मुख हो। और वह साधना ऐसी होनी चाहिए जो मुक्ति मार्गी हो। मतलब ऐसी होनी चाहिए कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब कंप्लीटली डेथ, वो सारा कुछ जो पुराना गार्बेज है, सारा कुछ जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, वो सारा हमारी जो बीइंग का होना है, वो सब मर जाए, ठीक से मरे, 100% मर जाए। वो जब मरेगा तभी वहाँ पर जो है परम ज्ञान जन्म होगा। जब तक वह जिंदा है तब तक परम ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। और सदगुरु कहता है आ जाओ, सरेंडर करो, मेरे पास तलवार है, काट देता हूँ तुमको अब भी भोंकता हूँ, अभी तुमको बिल्कुल मौत के घाट उतारता हूँ, है ना। लेकिन कैसे? अरे थोड़े से डंडे के हमले करते हैं तो वो भाग जाते हैं, तो इसलिए गुरु शुरू में डंडे से हमला करता है ना। झेन डंडे दिखते नहीं है, उन डंडों से हमला करता है, और उसमें देखता है कि कौन कौन भाग रहा है। जो भाग सकता है भाग जाए, कचरा है, कबाड़ा है, मतलब अभी उसका समय नहीं आया। कचरा कबाड़ा का मतलब और कुछ नहीं होता है कि अभी उसका समय नहीं आया, अभी उसका समय पक्का नहीं है, उसकी प्रायोरिटीज अभी जो है साधना नहीं है। बोल रहा है, वो बकवास कर रहा है साधना की, और 1 नंबर की बकवास कर रहा है, लेकिन वो बकवास है। साधना उसके जीवन में अभी घटी नहीं है, साधना उसकी टॉप प्रायोरिटी बनी नहीं है। तो वह क्या करता है, डंडे मारता है, डंडों से भाग जाते हैं। उसके बाद में देखता है कि डंडों से मारने से भी अपना ये ढीठ अटका हुआ है, बोले हाँ ये काम का है, निकाल दो तलवार निकालो, बोले इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, है ना। उसके सारे व्यक्तित्व को बिल्कुल वो खत्म कर देता है, निपटा देता है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। वहाँ पर जो है मृत्यु घटित होती है।
और जब वहाँ मृत्यु घटित हो जाती है वहीं पर अमृत का उदय होता है। बगैर इस परिपूर्ण मृत्यु के अमृत कभी नहीं घटित होगा। परिपूर्ण मृत्यु चाहिए, 100 में 100% मृत्यु चाहिए। ये शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं हम। शरीर की मृत्यु की कौन सी मृत्यु है, फिर अगला शरीर मिल जाएगा, उस परम मृत्यु की बात कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ मर जाता है, सारी धारणाएं, सारा ज्ञान, सब कुछ, एवरीथिंग, है ना। यह मन की धारणाएं, वह आत्मा का कॉन्सेप्ट, परमात्मा का कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, सब कुछ मर जाता है, सब कुछ मर जाता है, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है, जीरो हो जाता है। काहे की आत्मा, काहे का परमात्मा, कौन सा ईश्वर, क्या ईश्वर, सब जल भूल के भस्म हो जाते हैं। ईश्वर खत्म, जल भूल भस्म हो जाता है, परमात्मा भस्म हो जाता है, आत्मा भस्म हो जाती है, सब मर जाता है। मरो हे जोगी मरो, मरण है मरो, मरो मरण है मीठा, सब मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और जब सब खत्म होता है तो वहीं पर अमृत का उदय होता है। उसके पहले कोई अमृत का उदय नहीं होता। जब तक टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं होगी तब तक जो है सरेंडर घट भी नहीं सकता, तब तक सरेंडर घट भी नहीं सकता। और जब वो सरेंडर घटित होगा तभी वो शिष्यत्व घटित होगा। उसके पहले कोई शिष्य नहीं है, बकवास कर रहा है वो शिष्य शिष्य शिष्य। शिष्यत्व बहुत बड़ी घटना है। जब शिष्यत्व घटता है तो सारी कायनात, सारी सृष्टि जो है आनंद उत्सव मनाती है। और जब वो शिष्यत्व घटता है उसी समय गुरुत्व भी घटता है। जब शिष्य घटता है तब गुरु घट रहा है, उसके पहले गुरु कैसे घटेगा? जब शिष्य घटेगा तभी गुरु घटेगा। दोनों एक साथ घटते हैं, शिष्य और गुरु एक साथ घटते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब माँ घटती है, उसके पहले कहाँ वो माँ थी? माँ के पैदा होने के लिए बच्चे का पैदा होना जरूरी। बच्चा पैदा होगा तभी तो माँ पैदा होगी ना। पहले बच्चा पैदा होता है, बाद में माँ पैदा होती है। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर माँ पैदा होती है ना। तो माँ तब जो है यही बात है कि शिष्य जो है, शिष्य तो घटेगा तो उसके साथ में गुरु तो भी घटेगा। और उन्हीं का मैटर है, वो गुरु शिष्य हैं। 1000 लोग बैठे हैं, वो गुरु शिष्य थोड़ी ना है। वो तो गुरु को भी पता है कोई शिष्य विष्य थोड़ी ना है। उसको पता होता है कि हाँ ये शिष्य है, ये बैठा है, ये शिष्य इधर बैठा है, बस ये 2-4 बस यही है शिष्य। बाकी तो सब भीड़ भड़क का है। अब उनमें भी कभी कुछ घट जाए तो घट जाए, इसीलिए वो बने रहते हैं उस ऊर्जा क्षेत्र में। शायद बन जाए और डंडे चलाते रहता है कि डंडों से जो भाग सकता है भाग जाए, है ना। सदगुरु का काम रहता है डंडे चलाते रहना कि कौन कौन भाग सकता है, देखो उनको भगाओ। डंडे चलाते रहो, भगाते रहो। उसको तो भगाना है ना, नहीं तो वो तो बाकी साधकों के लिए अपनी समस्या पैदा कर देंगे, है ना। क्योंकि वह जिनकी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं, तो जिनकी टॉप प्रायोरिटी बन रही है वो उसको इन्फ्लुएंस करके बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं, ये नहीं, टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाना। वो क्योंकि वो खुद को डर लग रहा है मरने से, क्यों मृत्यु घटेगी, तो दूसरे को भी अपना वो रोकेंगे। दूसरे को भी, क्योंकि भय तो ऐसा ही चलता है ना, दूसरे को भी रोकेंगे। तो इसलिए गुरु जो डंडे चलाते रहता है कि किस किस को भगाना चाहिए, तो भाग जाए तो बड़ा अच्छा है। ताकि जो है जो शेष साधक बचेंगे, क्वालिटी बचेगी, तो वो जो डंडे खा रहे हैं और चुपचाप डंडे खा रहा है, देखते हैं हाँ ये डंडा ठीक कर रहा है, तो उसको अपने निकट लेगा, वह उसके निकट लेगा, उसको कुछ उसके साथ कुछ और प्रयोग करेगा, कुछ बदतमीजियाँ करेगा, कुछ करेगा, उसके पैटर्न तोड़ेगा। तब भी वो टटा रहा तो दिखा योग्य है, तब अपनी तलवार निकालेगा और निपटा देगा उसको, है ना। सपोज एक कोई इंडिविजुअल है, उसको मोहतर बाबा जी से जुड़ना है या कुछ तो काम उसके ऊपर मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे करना है, वो तब भी वो मोहतर बाबा जी हमको माध्यम सुनते हैं उसको बदलने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे मैं कह रहा हूँ। हाँ, यदि किसी को मैसेज देना है, किसी साधक को भी कुछ मैसेज देना है, तो वह किसी जो है गुरु के माध्यम से ही मैसेज करेंगे। मेनली राइट मैसेजिंग, हिंट तो थोड़ा मोड़ा दे दिया ऐसे, है ना, दिमाग में थोड़ा सा कुछ डाल दिया, कुछ संकेत आ गया, छोटा मोटा दे दिया। वो तो छोटा मोटा तो सबको देते, करोड़ों लोगों को देते हैं वो, है ना, करोड़ों लोगों को देते हैं। फिर जो है वो अपना धक्का देके पहुंचा देंगे, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को इन्वॉल्व करके पहुंचा देंगे उस व्यक्ति तक जहां राइट मैसेजिंग मिलेगी। जो वो बात कह रहे हैं वैसी कहने वाले और भी सदगुरु हैं, क्योंकि वो तो उनकी वाणी तो एक ही है, सबे सयाने एक मत, सबे सयाने एक मत। तो सारे जो सदगुरु हैं वो तो अंदर तो एक मत है, अंदर तो सब एक ही है, कोई अलग तो है ही नहीं। तो वो वहां तक पहुंचा देंगे और वहां से वो मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि मैसेज तो मावतार बाबा दे या दूसरा सदगुरु देगा तो वही मैसेज, है ना। तो वहां तक अपना पहुंचा देते हैं, थोड़ा थोड़ा मैसेज करके ये करके वहां तक पहुंचा देते कि यहाँ पर मैसेजिंग है, यदि सरेंडर करेगा तो पा जाएगा, नहीं करेगा तो जय राम जी की, कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा करते रहो।
और पास्ट 2-3 ईयर्स से मैं भी ऐसे ही घूम रहा हूँ, मतलब ऐसे ही हो रहा है, यहाँ जाना वहाँ मेडिटेट करना और स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है मेरा। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ हाँ माता हाँ हाँ, बाबा जी। सारे साधक और क्या करें। देखोगे ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो इधर इधर उधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं, इधर जाते उधर जाते, ये करते, So it's एक्सरसाइज all a करें। part of the बिल्कुल, ये spiritual. है ही है ही है It's कि not. वो, हाँ हाँ, सभी साधकों के इतिहास में जाके देखो। बोले हम भी गए हैं, बोले कितने जगह, बोले हम 300 जगह गए हैं, है ना, इतनी जगह गए, इधर गए, कोई बोलता है मैं 500 जगह गया, कोई बोलता है मैं 100 जगह गया, कोई इधर गया फिर उधर गया, सब भटकते रहते हैं। सबको देखो, ऐसे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों इंडिया में ही, और पूरे वर्ल्ड वाइड देखो करोड़ों लोग हैं, बिल्कुल लगातार ट्रैवल करते रहते हैं स्पिरिचुअल उसके लिए, है ना, भटक रहे हैं, इधर से उधर ट्राई कर रहे हैं, उधर ट्राई कर रहे हैं, इधर सर्च But कर रहे उसके हो, सब वजह कर रहे हैं। और ये करना ही पड़ता है क्योंकि ये पार्ट है, भटकना तो पड़ता है, भटक के ही तो पता चलता है, भटक के फिर सही जगह पे आते हैं। क्योंकि अभी क्या है, भटकने पर कई बार तो ऐसा होता है कि सही जगह कहीं आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाती है ना, फिर भटक के फिर कहीं जा करके तब वो इंटेलिजेंस पैदा होती है, तब पता चलता है कि हाँ अब सही जगह पे पहुँचे। अब वही जो है सही जगह की पहचान भी जो है, कई लोगों की पहचान क्या होगी, सही जगह का मतलब हाँ यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, मतलब ये सही जगह है ना। ऐसा नहीं, हम आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, हम आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये रहता है कि अपना जो लाखों लोग हैं, मतलब यहाँ पर ये सही जगह पे है ना, और कई लोगों को लगता है यहाँ लाखों लोग हैं, गड़बड़ है, निकल लो यहाँ से। एक अलग किस्म का साधक होता है, वो ढूंढता है कि वो बात कहाँ पर है, जहाँ पर भीड़ भड़का भी नहीं है और बात बिल्कुल खरी खरी है, मतलब वहाँ पर आपको बहुत सारी अनुकूलताएं शायद नहीं भी मिलेंगी, लेकिन बात खरी खरी मिल जाएगी, कुछ लाग लपेट नहीं होगा, सीधी सीधी बात होगी, हजम हो ना हजम हो, वो आपको ऐसी बातें नहीं दी जाएंगी कि हर बात आपको डाइजेस्ट हो जाए। फिक्र ही नहीं है कि आपको डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता है, आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम भाई, क्या लेना देना। वह तो वही चीज़ दी जाएगी, और वह जो है सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो है फिर वो सरेंडर होता जाएगा, तो धीरे धीरे वह विकास होगा, क्षमता का, पात्रता का विकास होगा, तो चीज़ें समझ में आएंगी। सरेंडर ही पात्रता है, जितना ज़्यादा सरेंडर उतनी बड़ी पात्रता। पूर्ण सरेंडर यानी सुपात्रता। जहाँ पूरा सरेंडर हो गया तो सुपात्र हो गया तो वहीं पर उसको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। और सरेंडर आसान काम नहीं है, खोपड़ी जो है बीच बीच में बराबर आती रहेगी, 1000 चीज़ें लाती रहेगी, है ना। ये खोपड़ी में बहुत गेम है, बहुत सारे पेच है इस खोपड़ी के अंदर में, इतने पेच हैं कि वो खुद को नहीं पता होंगे कि कितने पेच हैं और कब कहाँ कौन से पेच आकर के कहाँ फंस जाएंगे। नहीं, एक्चुअली मैं ये गुरु शिष्य का सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, मेरे वो सब सेटल है। मैं इस कह रहा हूँ कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, लाइक पंचधाम हो गया, अभी पंच केदार हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसा तीर्थ स्थान पे जाके साधना कर रहा हूँ। वो बात कर रहा हूँ मैं, उसका हाँ, क्यों ठीक वहाँ है, सब ठीक है। जाके करना पड़ता है मेरे को। ठीक है, तो आप करो ना, जो आप कर रहे हो उसमें को क्या बुराई है, करो नहीं ना। कर, अच्छा है, बट इज इट अ प्लान और इट इज माई लॉजिक माइंड पुलिंग मी, मेरा नहीं, उत्सुकता ये बस है। ये है कि अभी आपको भटकना लिखा है इसलिए आप भटक रहे हो, है ना। इस भटकने से ग्रेजुअल ग्रोथ धीरे धीरे एक एक सीढ़ी होता रहेगा। तो अभी आपकी पात्रता का जो विकास है वो धीरे धीरे करके होता चला जाएगा, है ना। अब ये स्टेप करके आपको अभी वैसे बहुत करना है, बहुत लंबा जर्नी है अभी, ये करना है आपको। ठीक है। गुरुजी, कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले में बैठी हूँ, कहीं पे घर पे हूँ या छत पे कहीं पे भी हूँ, मेरे आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसी फ्रेगरेंस जी आती है, सुगंध आती है कुछ टाइम के लिए, जो कि कभी किसी परफ्यूम में नहीं देखी, मतलब स्मेल ली कहीं भी नहीं। कुछ टाइम के लिए 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि मैं आजू बाजू सारे देखने लग गई कि शायद किसी ने कोई परफ्यूम लगा के दूसरी छत पे तो नहीं गया, या घर के अंदर कभी कमरे में कभी ऐसा, मैंने कभी परफ्यूम वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन वो ऐसी होती है, वो सुगंध क्या सुगंध है, जो कि मतलब एकदम ऐसी अंदर जाती है कि लगता है कि बस अब रुके नहीं, आए जाए, वो सुगंध एकदम अलग सी सुगंध है। अलौकिक सुगंध, ये अतीन्द्रिय क्षमता है। तो जब साधना में गहराई आती है तो अतीन्द्रिय क्षमताएं जागती हैं, तब जो है
कुछ ऐसा दिखने लगता है जो अतीन्द्रिय है, कुछ ऐसा गंध आती है जो अतीन्द्रिय है, कुछ ऐसे स्वाद आने लगते हैं जो अतीन्द्रिय है, जैसे खेचरी मुद्रा में कुछ स्वाद आने लगता है, कुछ ऐसा श्रवण होता है जो अतीन्द्रिय, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, है ना, कि कहीं अनाहत नाद सुनाई देता है, कहीं शानदार फ्रेगनेंस दिखाई देती है, कभी जो है वह जो है अतीन्द्रिय दर्शन होते हैं, है ना, अतीन्द्रिय स्वाद आते हैं, अतीन्द्रिय संस्पर्श, पूरी बॉडी ऐसे मखमल जैसी हो जाती है और एक अलग ही डिवाइन अनुभूति, एकदम बॉडी में जो ये संस्पर्श जो है एकदम डिवाइन संस्पर्श आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है होती हैं साधना में जब भी गहराई आती है। तो जब भी हो रहा है मतलब साधना में गहराई आ रही है, और साधना में जब भी गहराई आएगी तो इस प्रकार के अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं। और ये अच्छा है, मतलब ये संकेत है कि साधना गहरी जा रही है, साधना में गहराई है, आ रही है, ये बहुत अच्छे संकेत है, अतीन्द्रिय क्षमताएं। अगला क्वेश्चन है किसी का? और ये जो काम चलता है एसिटोरिक सिस्टम से हमारे तरह, हमको कैसे पता चलेगा ओके अभी कंप्लीट हो गया, अभी शरीर छोड़ने का है, या अभी बाकी है, हाउ कैसा कितना काम है मतलब कुछ दिखता नहीं है ऐसा कुछ मतलब? हाँ, वह तो जब साधना सचमुच में बहुत आगे जाएगी और बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका होगा, विकास हो चुका होगा, जब बहुत ज़्यादा हमारी साधना आगे जा चुकी है और विकास हो चुका होगा, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी, बिल्कुल इजीली, सब कुछ इजी गोइंग, सब समझ में आने लगेगा। जब भी हाइट बढ़ जाएगी, साधना बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगी, साधना अच्छे स्तर पे आ जाएगी, और तब जो है हमारी क्षमताओं का भी विकास हो चुका होगा, तो हमारे लिए कुछ भी इल्यूजन नहीं बचेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल ईजीली पता चल जाएगी कि अब ये हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, ये बहुत ईजी गोइंग, सारा कुछ स्पष्ट रहेगा, उसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, या कुछ कहीं से संकेत ढूंढना, ये करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारा कुछ एकदम विज़न क्लियर होगा, उसमें कहीं कोई उसमें संशय वाली बात ही नहीं रह जाती। उसके बाद में जब हमारी साधना ऊंची उठ जाती है तब कोई संशय बचता ही नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने लगती हैं, किसी कन्फ्यूज़न का कोई रोल ही नहीं बचता है वहाँ पर। Thanks.